स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम बरस ही जलद इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तर समुद्र, नदी। प्रश्न 2। निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियाँ लिखिए। 1। संतों की सहनशीलता। उत्तर बूंद अगाध सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। 2। कपूत के कारण कुल की हानि। उत्तर जिमी कपूत के उपजे कुल, सद्धर्म नसाहीन। प्रश्न 3। तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहाँ है। 1। दादुर बटु समुदाय। 2। सज्जनों के सद्गुण। उत्तर तालाब में जल भरना। जोड़ियाँ मिलाइए। 1। दमकती बिजली। उत्तर दुष्ट की मित्रता। 2। नव पल्लव से भरा वृक्ष। उत्तर साधक के मन का विवेक। 3। उपकारी की संपत्ति। उत्तर शशि संपन्न पृथ्वी। 4। भूमि की। उत्तर माया से लिपटा जीव। प्रश्न 5। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। बादल नभ, पेड़ बिटप, ग्रह खद्योत, पौधा पल्लव, उपग्रह शशि, पत्ते पात। प्रश्न 6। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। उत्तर चौपाई। कृषि निरावहीम चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मदमाना, देखियत चक्र बाक खगनाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, जिमि बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। उत्तर वर्षा शुरू होने के कारण चतुर किसान खेतों से घास आदि अनुपयुक्त चीज़ें निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मद मोह व मान का त्याग कर देते हैं। कहीं भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जिस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, वैसे ही सुराज्य में सर्वत्र पथिक थककर एक जगह पर ठहरे हुए हैं। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है। कहानी लेखन। परहित सरित धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। उत्तर विजयपुर नगर में संजय नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। वह बहुत ही दयालु एवं परोपकारी था। यदि लोग उसके पास दान या सहायता के लिए आते तो वह उनकी ज़रूर से सहायता करता था। उसके द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटता था। वह सबकी मदद करता था। एक दिन उस नगर में एक साधु आया। उसे जमींदार के बारे में लोगों से पता चला कि वह सबकी मदद करता है, इसीलिए साधु भी उसके घर गया। साधु को देखते ही संजय ने उसके पाँव छुए और उन्हें बैठने के लिए कहा। उसने बड़े प्यार से साधु का सत्कार किया और उसके खाने का भी प्रबंध करवाया। साधु ने उसके घर में ही अपना डेरा जमाया। साधु बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। उसने संजय को अपने वश में कर लिया और उसकी सारी संपत्ति लिखवा ली। पश्चात उसने संजय को घर से निकाल दिया। संजय अपने परिवार के साथ वहाँ से निकला और जंगल में आकर रहने लगा। एक दिन उस जंगल में वही साधु शिकार करने आया। एक बाघ का शिकार करते समय वह घायल हो गया। उसे जंगल में खून से लथपथ पड़ा हुआ देखकर संजय ने उसकी मरहम पट्टी और सेवा की। उसे पता था कि यह वही साधु है जिसने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। फिर भी उसने साधु की सेवा की और उसे मरने से बचाया। आखिर कहा ही गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सीख। परोपकार से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब बच्चों इस कविता से जुड़े कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। घोरा भयंकर, डरपत डरना, खल दुष्ट व्यक्ति, कय की, जथा जिस प्रकार, थीर स्थिर, नियराई पास आकर, नवही झुकना नम्र होना, बुध विद्वान, तोराई तोड़कर, ढाबर मटमैला, लपटानी लिपटना, महू में, जिमी जैसे, दादुर मेंढक, बटु छात्र समुदाय, विटप वृक्ष, साधक भक्त, अर्क मंदार का वृक्ष, उधम उद्यम उद्योग, गयऊ चला जाना, कतहु कहीं पर भी, ससी लहराती हुई खेती, सोह सुंदर एवं सुहावनी, खद्योत जुगनू दंभिन्न दंभियों का समाज, निरावही खेत से अनुपयुक्त घास आदि चीज़ें निकालना निराना, तजही त्याग करना, मोह व मद दुर्गुण, चकबाक एक पक्षी, संकुल विविध प्रकार के जीवों से भरी धरती, मारुत वायु, नसाहीन नष्ट हो जाना, निबिड़ घोर, बिनसई नष्ट होना, भ्राजा शोभायमान होना, पतंग सूर्य। तो बच्चों इस कविता का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।